वक्फे के बाद खुशामदेद बात करेंगे अब टॉप 3 सेक्टर्स की। तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, जिसके बारे में हम काफ़ी दिनों से कहते चले आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर अगेन अपनी ऊंची उड़ान लिए हुए है। 8 करोड़ 37 लाख शेयर्स के साथ आज मार्केट में कंट्रीब्यूट किया। और इसकी अगर बात करें, इसमें जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो शिफ्ट आ रहा है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर और खास करके पाकिस्तान में जो तब्दीली आ रही है, टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, और उसके हवाले से जो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, तो उस हवाले से टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन पाकिस्तान। एवेंसियोन ने 15 मिलियन शेयर्स के साथ आज मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया और इस सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा किया और इसने 4 रुपए आज शेयर प्राइस भी तकरीबन आज गेन की है। हम नेटवर्क 7.8 मिलियन शेयर्स के साथ रहा इस सेक्टर में। मीडिया टाइम्स 1.33 मिलियन शेयर्स, नेटसोल 6.2 मिलियन शेयर और नेटसोल ने आज तकरीबन 14 रुपए आज गेन किए हैं। हेल्थी साइन है नेटसोल का। पीटीसी 1.5 मिलियन शेयर्स, टेरिकार्ड की अगर बात करें तो 1.8 मिलियन शेयर्स। टीआरजी पाकिस्तान जबरदस्त बुलंदियों को छू रहा है इस वक्त, 7 रुपए इसने आज गेन किए हैं और 37 मिलियन शेयर्स के साथ इसने इस सेक्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। और WTL की अगर बात करें तो 11 मिलियन शेयर्स के साथ इस सेक्टर में पार्टिसिपेट किया। दूसरे नंबर पर रहा सीमेंट सेक्टर। काफी दिन के बाद सीमेंट सेक्टर का नंबर आया है टॉप 3 सेक्टर्स में। 7 करोड़ 7 लाख शेयर्स के साथ 17 कंपनीज इसके मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं। चिराग सीमेंट 1.4 मिलियन शेयर्स, दीवान सीमेंट 2.5 मिलियन शेयर्स, डीजी खान 3.8 मिलियन, फौजी सीमेंट 31 मिलियन शेयर्स, मेपल लीफ 12 मिलियन शेयर्स, पायनियर सीमेंट 4.2 मिलियन शेयर्स और पावर सीमेंट 11 मिलियन शेयर्स के साथ आज इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आए और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा किया। और इसी वजह से जैसे इन्हीं स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट हम कहते हैं कि ये वो आइटम्स हैं जो कि आपको जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें बहुत ज़बरदस्त ये ब्लू चिप आइटम्स हैं जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है, ये वो स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पे आउट्स बहुत जबरदस्त मिल सकते हैं और आपको फ्यूचर के अंदर बहुत जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तीसरे नंबर पर रहा जी रिफाइनरी सेक्टर, 6 करोड़ 54 लाख शेयर्स के साथ 4 कंपनीज हैं इसकी। अटक पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी की अगर हम बात कर लें तो इसने 5.6 मिलियन शेयर्स के साथ आज इस सेक्टर में इजाफा किया और इसकी तकरीबन 3 रुपए शेयर प्राइस में इजाफा भी हुआ है। बाइको पेट्रोलियम कुछ ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक स्लाइट जिसको हम कहते हैं कि स्लाइट मूवमेंट नजर आती है अपवर्ड। 29 मिलियन शेयर्स का जिसने फिर वॉल्यूम जनरेट किए। NRL 3.9 मिलियन शेयर्स जनरेट किए और इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें आज जबरदस्त हेल्थी इजाफा नजर आया, 27 रुपए 50 पैसे का। PRL 26 मिलियन शेयर्स के साथ रहा इस सेक्टर में। और अगेन ये इस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने है। NRL की अगर बात कर लें, ATRL की बात कर लें या PRL की बात कर लें, बाइको पेट्रोलियम की बात कर लें, तो आपके सामने है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है और उसकी शेयर प्राइस में भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की अगर टॉप 3 आइटम्स की अगर बात करें तो ANL एसगार्ड 4 करोड़ 2 लाख शेयर्स के साथ रहा मार्केट में टॉप लीडर। 32 रुपए पर इसकी आज मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 32 रुपए 56 पैसे इसका हाई लेवल रहा, 31 रुपए 50 पैसे इसका लोएस्ट लेवल रहा। 9 पैसे आज इसने गेन किए हैं 32 रुपए 11 पैसे पर और 0.28% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगेन स्क्रिप्ट इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये पेनी स्टॉक है, लेकिन अच्छा हेल्दी स्टॉक है। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्लो मूविंग आइटम है, आपके पेशेंस को चेक करता है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट हो सकता है और इसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 35 से 40 रुपए के दरमियान में आगे जाकर हो सकता है। ये इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड नजर आ रहा है क्योंकि काफी नीचे से चला था, 20 रुपए 21 रुपए से चला था और आज ये तकरीबन 32 रुपए पर आ चुका है। PIBTL इट्स छोटा स्क्रिप्ट है, पेनी स्टॉक है, 13 रुपए 5 पैसे इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 13 रुपए 45 पैसे इसका हाई लेवल रहा, 13 रुपए इसका लो लेवल रहा। 25 पैसे की आज मार्केट में शेयर प्राइस इसने गेन की है। 13 रुपए 26 पैसे पर ये मार्केट में बंद हुआ। 1.92% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मिनिमल एक नॉर्मल स्क्रिप्ट है, मिनिमल इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। TRG पाकिस्तान अगेन
टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से 3 करोड़ 70 लाख शेयर्स के साथ ₹1.19 इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। ₹127.20 का इसने हाई लेवल देखा, आज ₹117.90 का इसने लो लेवल देखा। ₹7.58 इसने आज मार्केट में शेयर प्राइस गेन की है और ये बंद हुआ है ₹125.97 पर। 6.40% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आप अगर सिर्फ और सिर्फ पिछले दो माह का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, टीआरजी का कहां से स्टार्ट हुआ, 82 पर था और इस वक्त ये लास्ट मंथ दिसंबर की क्लोजिंग पर इसको हमने देखा था कि ये 100 से नीचे था और इसने पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन जबरदस्त इसने अपनी शेयर प्राइस गेन की है, क्योंकि मांग में इजाफा हो रहा है। लोग बहुत जबरदस्त बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लेकर आए हैं, बहुत शानदार परचेजिंग कर रहे हैं लोग इसके अंदर। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस जो आइटम है इसके हवाले से शानदार नजर आ रहा है और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम एक रिपोर्ट तैयार करें कि टीआरजी पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से बिलोंग करता है, ये इतना ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है और इसके आने वाले दिनों में मुतवक्के जो चांसेस हैं इसके हम रिपोर्ट एक तैयार कर रहे हैं। इसके साथ जो भी एलाइड इसके सेक्टर्स हैं वो किस वजह ये कि क्या चीज इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है, कोई आइटम ऊपर की तरफ जाती है तो उसको डेफिनेटली उसकी बेस स्ट्रांग होती है। तो हम उसकी बेस को जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो हम आपके साथ जरूर और जल्द शेयर करेंगे। गेनर्स और लूजर्स की अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो एसएपीटी ₹76.43 इसने आज गेन किए, ₹1100 पर बंद हुआ है। पीएमपी के ₹62 इसने आज गेन किए, ₹1508.20 पर बंद हुआ। ₹58.76 गेन किए मारी पेट्रोलियम ने, ₹1441.42 पर यह मार्केट में क्लोज हुआ है। लूजर्स की अगर बात कर लें तो कोलगेट पामोलिव ने ₹125 लूज किए हैं और यह बंद हुआ है ₹3010 पर। गैट्रॉन ₹45 इसने आज लूज किए, ₹555 पर बंद हुआ है। PAKT ₹34 इसने आज लूज किए हैं और ये मार्केट में आज ₹1600 पर क्लोज हुआ है। एशियन स्टॉक मार्केट की अगर सूरत हाल का जायजा ले लें तो उसमें ट्रेंड जो नजर आ रहा है वो नेगेटिव नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 51 पॉइंट्स का कमी है, चाइना की मार्केट में स्लाइट पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो नजर आ रहा है 3 पॉइंट्स का, और हांगकांग की मार्केट 93 पॉइंट्स की कमी है। इंडिया की मार्केट में 937 पॉइंट्स की कमी है। वो आपको नजर आ रही होगी जो सूरत हाल इस वक्त किसान इत्तेहाद जो वहां पर अलम एहतजाज बुलंद किए हुए, और कल जो यौम जमहूरिया था प्रीवियस डेज में वहाँ पर दिल्ली में जो कुछ वाक़या आपके सामने है उस वजह से शायद जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है मुंबई उसमें जो है वो नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। 89 पॉइंट्स का इजाफा हुआ जापान की मार्केट में और 42 पॉइंट्स का इजाफा हुआ ताइवान की मार्केट में। बोर्ड मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के हवाले से तकरीबन 17 बोर्ड मीटिंग्स है और हम वन बाय वन हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ उसको डिस्कस कर लें, आपको बता दें, क्योंकि रिजल्ट्स के दिन हैं, हाफ ईयरली मीटिंग्स भी आ रही हैं, क्वार्टरली मीटिंग्स भी हैं और डिफरेंट मैटर्स के ऊपर भी मीटिंग्स हैं, तो कुछ रिजल्ट्स भी अनाउंस होने की तवक्को है। पाकिस्तान केबल हाफ ईयरली मीटिंग है सुबह 9 बजे। अर्ली मॉर्निंग में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी एनुअल मीटिंग है 9:30 पर। ध्यान रखने वाली बात है इसमें एक्रोमा पाकिस्तान फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है 11 बजे। ICI पाकिस्तान हाफ ईयरली मीटिंग है 11 बजे। मीरपुर खास शुगर मिल, शुगर सेक्टर के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हैं आने वाली हैं। शुगर सेक्टर की काफ़ी सारी मीटिंग्स है कल। मीरपुर खास शुगर मिल्स फर्स्ट क्वार्टर 11 बजे है। फरहान शुगर मिल्स एनुअल मीटिंग है कल 11 बजे। शाहताज हाफ ईयर मीटिंग है 11:30 पर। शकरगंज लिमिटेड फर्स्ट क्वार्टर मीटिंग है 12:30 पर। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग सेक्टर से फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है 1 बजे। हुसैन शुगर मिल्स फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है 2 बजे। फ्लाइंग सीमेंट सेक्टर से इसकी मीटिंग है डिफरेंट मैटर्स पर 3 बजे। इंटरनेशनल स्टील अगेन स्टील सेक्टर की भी जो मीटिंग्स आ रही हैं वो भी आप देख लीजिए। हाफ ईयरली मीटिंग है इंटरनेशनल स्टील की 3 बजे। आयशा स्टील की मीटिंग है हाफ ईयरली 3:30 पर। दीवान शुगर की जो मीटिंग है फर्स्ट क्वार्टर 3:30 पर। सिल्क बैंक बैंकिंग सेक्टर से आज जैसे बैंक अल हबीब के रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो कल हो सकता है कि सिल्क बैंक के भी रिजल्ट्स आए और मुतवक्के है कि अगेन वो अपनी जो पुरानी उसकी जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखेगा 10% के ऊपर। अदर मैटर्स के ऊपर 11 बजे इसकी मीटिंग है सिल्क बैंक की।
देन सांगड़ शुगर मिल, इसकी फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है 12:30 पर, और नेमेर रिजल्ट्स की जो हाफ ईयरली मीटिंग है वो है 11:30 पर। अब अगर बात कर लें हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो पहले हम नेट बात कर लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। परचेजिंग दिखाई दी हमें फॉरेन आज काफ़ी दिन के बाद, फिर वो मुकम्मल तौर पे 30 करोड़ 44 लाख रुपए परचेजिंग के साथ नजर आती है नेट फीपी। अगर बात करें फॉरेन इंडिविजुअल्स की तो परचेजिंग नजर आ रही है 34,85,000 रुपए की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स में 79,49,000 की परचेजिंग दिखाई दे रही है, और ओवरसीज पाकिस्तानी के अकाउंट्स में 29 करोड़ 29 लाख रुपए की परचेजिंग दिखाई दे रही है। लोकल्स की अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स आज काफी दिन के बाद सेलिंग लेवल पर नजर आए, और सेलिंग तकरीबन नजर आई है 82 करोड़ 58 लाख रुपए की ह्यूज सेलिंग नजर आई है। वो जो एक बबल बना हुआ था और शायद कुछ रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए, तो पीपल स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग की है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेक किया है, और हम काफी दिन से कह रहे थे कि प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है, और ये वो पॉइंट था जहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, और लोगों ने यहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग की होगी। 82 करोड़ 58 लाख रुपए की सेलिंग नजर आई है इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में, और परचेजिंग नजर आई है 30 करोड़ 42 लाख रुपए की कंपनीज के अकाउंट्स में। बैंक्स और डीएफआईज का जो अकाउंट है वहां पर हमें परचेजिंग नजर आई है 5 करोड़ 50 लाख रुपए की। नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज है 58,08,000 रुपए की हमें यहां पर सेलिंग नजर आई है, और म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स में 46 करोड़ 98 लाख रुपए की परचेजिंग नजर आई है। तो साहब वो एक तरफ अगर सेलिंग चल रही है तो दूसरी तरफ आपको परचेजिंग नजर आ रही है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स में 3 करोड़ 47 लाख रुपए की सेलिंग नजर आई है। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपको 9 करोड़ 78 लाख रुपए की सेलिंग नजर आई है, और इंश्योरेंस जो कंपनीज का जो अकाउंट है वहां पर 16 करोड़ 92 लाख रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। फीपीलीपी की सूरत हाल आपने देख ली, हेल्दी साइंस नजर आ रहे हैं, मार्केट इस वक्त अपने जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के ऊपर वापस आती हुई नजर आ रही है। वो कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर की जानिब गामजन है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो सेशंस हैं, 2 सेशन रह गए हैं थर्सडे फ्राइडे का, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन जो 46,500 का लेवल इस हफ्ते में क्रॉस करें, उम्मीद करते हैं। ये एनालिसिस है क्योंकि मार्केट अपने साइड वे रेंज से बाहर निकली है, ठीक ठाक इसने रेस्ट किया है, और अब ये मार्केट बाहर निकली है, तो नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। रिजल्ट्स के हवाले से जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा, दोबारा से रिपीट किए देते हैं, आपको थोड़ा सा अपना जो पेशेंस लेवल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हम दोनों अतराफ में कंपनीज के एंड से भी बात करेंगे और एज ए इन्वेस्टर भी बात करना चाहेंगे। यहाँ पर कंपनीज को डेफिनेटली देखना चाहिए कि आप लोगों की मंदी चल रही थी, मार्केट बिल्कुल मंदी में था, और लोगों ने उस वक्त आप लोगों को परचेज किया था, तो अब आप लोगों को चाहिए कि आप उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स की सूरत में जरूर दें। नंबर 2, अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि इस चीज़ को देखना है, बैलेंस करके चलना है कि अगर क्योंकि उस वक्त जो सूरत हाल थी, कंपनीज लॉस में डेफिनेटली होंगी, लॉस को अपने रिकवर करने की कोशिश कर रही होंगी। अगर वो आपको बेनिफिट्स नहीं देती हैं, डिविडेंड नहीं देती हैं, या पे आउट्स आपको बोनसेस नहीं देती हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। हो सकता है आगे चलकर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपको ये पिछला हिसाब भी जो है ना वो आने वाले दिनों में चुकता कर दे या बढ़ा कर दे। तो अगेन आपको ये थोड़ी सी बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। हमने दोनों तरफ का व्यू पॉइंट आपके साथ हमने शेयर कर दिया। अगेन आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहां करें, तो इन्वेस्टमेंट अगेन यू हैव टू गो फॉर द येलो पेजेस अगेंस्ट द ऑल ऑफ द स्क्रिप्ट्स। हम तकरीबन 8 सेक्टर का एनालिसिस आपके सामने पेश कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 सेक्टर्स हफ्ते के अंदर रख लिया करें, और उसको हम आपके साथ एनालाइज करते रहेंगे, उसके हाइज एंड लोज, उसकी अर्निंग पर शेयर प्राइस, या उसकी लॉस पर शेयर, या उसके पे आउट्स के हवाले से हम आपके साथ शेयर करते चले आएंगे। बात करेंगे कि आपको इन्वेस्ट कहां करना है, तो आपको ब्लू चिप आइटम्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हम आपको कहेंगे। पेनी स्टॉक्स के अंदर आपको बजाय इसके कि वहां पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टक करने के बजाय आप लार्जर स्पेक्ट्रम में आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें। जैसे हम बताते हैं कि फेज बाइंग करें। फेज बाइंग के अंदर जब आपकी एवरेज बन जाएगी तो आपको फिर आपका जो प्रॉफिट टेकिंग है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी।
देन अगेन आगे की तरफ मूव करते हैं, बात करते हैं कि आपको सेक्टर्स का अगर हम तज़किरा कर दें, हम आपके साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर है, पार्ट्स वाला सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, देन सीमेंट सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, थोड़ा सा रुका हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर आपका थोड़ी सी उसकी पॉलिसी के हवाले से अभी इबहाम है, कुछ नज़र नहीं आ रही चीज़ें, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। ANL थोड़ा सा आज ऊपर की तरफ आया है और आने वाले दिनों में हो सकता है ये टेक्सटाइल सेक्टर मजीद ऊपर की तरफ जाए, मजीद बूम नजर आए टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। उसके अलावा पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ऑब्वियसली जबरदस्त इस वक्त परफॉर्म कर रहा है और बेहतरीन मौके आपको प्रोवाइड कर रहा है, किसी एक स्क्रिप्ट के अगेंस्ट नहीं। इसके अंदर जो टॉप आइटम्स हैं वो हम आपके साथ रोज़ तकरीबन उसका तज़किरा किए देते हैं, तो आप उनमें से किसी भी आइटम के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अगर बात करें एवीएन की बात कर लें, टीआरजी की बात कर लें, टेलीकार्ड की बात कर लें या नेटसोल की बात कर लें, तो ज़बरदस्त शेयर प्राइस भी गेन कर रहे हैं और मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का इस वक्त बूम भी नज़र आ रहा है। रिफाइनरी सेक्टर में आप देख लें, आज एनआरएल ने तकरीबन 27 रुपीज़ इसने आज गेन किए हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल इस वक्त मौजूद है, इन्वेस्टर्स के लिए ज़बरदस्त मौके मौजूद हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो मार्केट है ये मजीद ऊपर की तरफ जाएगी और जो रुझान है तेजी का वो नजर आएगा आपको। यहां पर एक बात जिसका बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है कि जब आपके पास परचेजिंग के मौके बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो आपने ओवर परचेजिंग नहीं कर लेनी है। ओवर परचेजिंग से मुराद ये है कि आप बहुत ज्यादा परचेजिंग नहीं कर लें, आप अगेन यू शुड गो फॉर द क्वार्टर्स, आप आराम आराम से परचेजिंग करें ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है आपको पता चलता रहेगा, ट्रेंड और आपकी जो फोरकास्टिंग है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी कि मार्केट में कौन सा सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और किस वजह से जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी सेक्टर के ऊपर जाने की या किसी भी स्क्रिप्ट के किसी भी आइटम के ऊपर जाने की वजह मालूम होना आपको बहुत जरूरी है। एज ए इन्वेस्टर आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप जिस आइटम के अगेंस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट लाइन, उसकी सर्विसेज, उसकी प्रोडक्ट, उसका मार्केट के अंदर ट्रेंड और उसकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस आपको देखना पड़ेगा और उसका आने वाला फ्यूचर आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। जब आप फोरकास्टिंग अच्छी कर लेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो जाएगी। आपको प्रोफाइल को स्टडी करना है, आपको मार्केट के अंदर उसका जो ट्रेंड है वो देखना है। जैसे हम टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बहुत जबरदस्त सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है। कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ग्रोइंग सेक्टर है मार्केट में। फिर अगर बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में बहुत ज्यादा एंड यूजर के इस्तेमाल करने वाला है। फिर अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो अगेन आपको इस वक्त एनर्जी जो क्राइसिस है उसको निपटने के लिए आपको गैस की जरूरत है, तेल की जरूरत है। तो फिर अगर बात कर ले पावर जनरेशन की बात कर लें अब तो आपको एनर्जी क्राइसिस में आपको सप्लाई करने की जरूरत है। वहां पर जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके हवाले से वो मार्केट के अंदर चीजें प्रोवाइड करेंगी। तो ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। आपको इस चीज की जो मेंटल अप्रोच है उसको थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ मार्केट के अंदर काम करेंगे तो आपको मार्केट के अंदर काम करना आसान हो जाएगा और आपको चीजें अंडरस्टैंड ज्यादा हो जाएंगी और आपके लिए आपको किसी की टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टिप कहते हैं ना, टिप के हवाले से जैसे हम कहते चले आ रहे हैं कि टिप हमेशा आपको खराब करती है, तो बजाय इसके किसी की टिप के ऊपर अमल करें और फिर टिप पर अमल करके जब अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं तो फिर उल्टे पुल्टे अलकाबात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसी बेहतरीन मार्केट को, बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसको आप बुरा भला कहते हैं। आप अपने ब्रोकर हाउस को बुरा भला कहते हैं, जो आपको द पर्सन जो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, जो आपको गाइड कर रहा होता है और वो ये कह रहा होता है कि भाई ये मेरी आपको कॉल नहीं है, आपने अपनी मर्जी के साथ काम करना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं लोगों को जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी जब मैं बात सुनता हूं इस हवाले से, वो किसी भी चीज़ के ऊपर ये नहीं कहते कि भाई आपको मैंने ये कहा है तो आप ये फौरन परचेज कर लें, क्योंकि नोबडी इज फोर्सिंग यू, नोबडी इज पुटिंग हिज हैंड इन योर पॉकेट, और ना ही वो आपकी जो वॉलेट है उसके अंदर से
जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल के खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। नोबडी इज फोर्सिंग यू। आपको मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो अपनी रिसर्च अच्छी कीजिए, अपने मार्केट के अंदर जो एनालिसिस है आपका उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो। कल को अगर प्रॉफिट होता है तो वो डेफिनेटली आपके पास जाएगा, लॉस होता है तो वो आपका होगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करें, बजाय इसके किसी को बुरा भला कहने के आप इस चीज को खुद अंडरस्टैंड कीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर ली, रिजल्ट्स हमने आपके साथ शेयर कर लिए आज की, और जो हमारा पिछले प्रोग्राम का जो रेफरेंस था वो भी हमने आपके साथ कोट कर दिया। इससे हमें भी थोड़ी सी लर्निंग आपके सामने हो रही है कि हम भी इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए हम अपना पैगाम आपके साथ शेयर करते चले आते हैं, शुरू से करते चले आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें, अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलें, फलों की मंडियों में जाएं, सब्जियों की मंडियों में जाएं, नॉर्मल मार्केट्स में जाएं, तो बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप महफूज रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहेंगे। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।